मेरा हमेशा से एंड दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट व्हेन पीपल से कि कैमरे के लिए लड़ रहा है, कैमरे के लिए प्यार दिखा रहा है, कैमरे के लिए गुस्सा कर रहा है, कैमरे के लिए माफी मांग रहा है, तो इस बात का बुरा क्यों लगता है? ऑब्वियसली तुम कैमरे के लिए ही अंदर गए हो। द शो इज कॉल्ड बिग बॉस। अगर तुम्हें कैमरे पे नहीं रहना है तो तुम शो में जाते ही नहीं। हाँ, बात वो नहीं है। बात ये है कि एक दिखावा करना जो कैमरा कैच करे और एक आपका होना जो कैमरा कैच करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस वो है जो आपका होना है, ना कि जो दिखावा करने का। क्योंकि आप दिखावा करके 3 महीने कैसे गुजारोगे, 4 महीने। करेक्ट। I really, I mean, that's the most scary thing for me कि अगर आपको 3 महीने एक अंदर कर रहना पड़ जाए। अच्छा चलो, but now since the show is over, सब कुछ ठीक है। Now you're on good terms with everybody, everything is sorted. सब बढ़िया। कुछ भी, किसी से कोई टेंशन नहीं है। मेरा अंदर ही टेंशन नहीं था। वो थोड़े मोड़े झगड़े होते रहते हैं तो ठीक है। बाहर आके सब सॉर्टेड, सब चिल्ड आउट, सब अपने अपने दुनिया में खुश हैं। Okay, so now since people are wanting to talk about this, and I actually liked your bond with Asim. I really liked the bond that, you know, मैंने तुम्हें बोला भी था that never did Asim say bad things about you, even पीछे कैमरे के पीछे जो हम लोग देखते थे, नहीं तुमने कभी किया। तो was that like a genuine जैसी तुम्हारी दोस्ती लाइफ में दूसरे लोगों के साथ है, जैसी हमारी है, शरद की है, वैसी एक बॉन्ड तुम्हारी बनी? मेरी आसिम से एक्चुअली में अच्छी बॉन्ड बनी, क्योंकि वो ये बातें नहीं करता था यार कि कैमरे के लिए कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अभी ये करेगा। वो बहुत ही अलग ही बंदा है और मुझे वैसे लोग अच्छे लगते हैं। मतलब वैल्यू है। वो बहुत छोटे शहर से आया है। बहुत जर्नी हम दोनों की एक जैसी ही रही है। मतलब हम बात करते थे तो हम बहुत कनेक्ट करते थे और बहुत पैशनेट है वो अपने वर्क के लिए। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो रैप करता था, मैं लिखता था, पोएम बोलता था। हम लोग नॉर्मली बातें करते थे कि लाइफ में क्या हुआ है, क्या करेंगे, कैसे क्या होता है, और किसी को अलग तरीके की बातें करते थे। जैसा मैं हूं, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी तरह बातें करता है, या उसको लगता था कि मैं उसकी तरह बातें करता हूं। सो हम दोनों में पट्टी इसी हो जाती थी कि हम दोनों कभी बिचिंग करते ही नहीं थे। हम बैठ के बस बात करते थे अपना, और जब गेम होता था तो एक स्ट्रैटेजी बनाते थे कि ये स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं। उसके अलावा ये नहीं कि अभी उससे बात करेंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएगी, अब, या फिर वो उससे बात करेंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएगा, फिर वो निकल जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। अब 1 घंटे का शो है भाई मेरे, ठीक है ना, वहां 24 घंटे कैमरे ऑन है, और क्या फुटेज कट के निकलता है। एक मतलब आपको पता ही होगा, एक्टर हो आप, एक सेंटेंस में एक छोटा सा पॉज भी बीच में आ जाए तो सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज हो जाता है। तो पता नहीं वो कौन सा एडिट कहां से कब चिपकता है, वो लगता है, तो वो पता नहीं है। तो मेरा रश्मि और आसिम की जो दोस्ती थी वो बहुत जेन्युइन थी, बहुत जेन्युइन थी। वी यूज्ड टू लाइक ईच अदर कंपनी और बैठते थे, चिल मारते थे। इज इट ही या है अभी भी है यार, है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे टर्म पे। देयर आर दीस क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आते हैं जब भी मैं बिग बॉस देखता हूं, एंड बिकॉज मेरा एक दोस्त है जो बिग बॉस जाके आ चुका है। आई वांट द आंसर टू इट। ये सच में 2 ही बाथरूम होते हैं? हाँ, मतलब 24 घंटे में अगर 5 लोगों को एक साथ आता है, 4 लोगों को एक साथ, तो क्या करो फिर? तो 2 लोग बाहर बैठेंगे ना फिर वेटिंग में। सीरियसली ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी यार, 2 ही बात। अंदर जाके पॉटी नहीं आती यार। क्या बात कर रहे हैं? अरे सही में सब गोली खाते थे। पारस के पास एक गोली थी। हम सब रोज सब ऑलमोस्ट लोग रात में खाते थे एक। कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। पॉटी रुक जाए नहीं, पॉटी होती ही नहीं है पॉटी वहां पे। क्यों? तो क्या बातें कर रहे हैं यार हम लोग। या एक मिनट, अरे वो सॉरी आई विल टेल यू व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज़ यू नो मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि टेलीविजन में समझता हूं जहां पे स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है। इन रियल लाइफ हम पॉटी की बात करते हैं, सो व्हाई नॉट? हाँ ठीक है ना, तो करो ना। ओके, तो पॉटी इसके लिए नहीं आती थी क्योंकि एक तो खाना वहां पे भाई आपको दाल रोटी ही मिलेगी। मतलब खाने का बहुत झोल है वहां पे, तो खाना आपको मिलेगा नहीं। तो क्या होता है, तुम्हारा आई थिंक जिंदगी का ज्यादा दुख ये नहीं था कि मधुरिमा वहां थी, तुम्हारा जिंदगी का दुख ये था कि तुम्हें पराठे कब मिले। 5 नहीं, मेरा दुख नहीं था वो। मैं तो मतलब थैंक गॉड मेरा 1-2 बार झगड़ा हुआ है भाई। वहां रोज मरते थे लोग इस चीज के लिए। मतलब मुझे आरती 1 पराठे दे देती थी आराम से, और 1 शेफाली देती थी, और 3 पराठे मेरे बनते थे, तो मेरे 5 हो गए, और मैं सिर्फ 1 बार खाता था वो 24 घंटे में। और रात में थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, नहीं तो नहीं।
जिसका नाम ही विशाल आदित्य सिंह हो, अगर उसको पराठे का मिल जाए तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है। फिर क्या यार, और एक ही टाइम खाना मिल रहा है यार, पूरा ध्यान उसी पे रहता था, एक बार तो खाने को दे दो यार अच्छी तरीके से। खाना एक बार ही जाएगा, कहीं आप जा नहीं रहे हो, दिन भर बैठे रहते हो, सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है यार, अजब सही हो जाता है। अंदर जाओगे ना आप, एक हफ्ते के बाद आपको पता चलने लगेगा ये बाहर की अच्छा, जो दुनिया है ना। एक और चीज जो अंदर हुई थी वो सच में हुई थी क्या? तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ था that there is some हाँ, ghost or ghost and all? Did that happen? Because मैंने कई जगह ये पढ़ा है that you know ये कई बार हुआ है बिग बॉस में, या इन हमारे शूट्स पे भी होता है। We know there are some sets जहाँ पे ऐसा होता है। तो were you joking like you were playing a भाई लगा था तुम्हें? मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं और देखे हैं ना अपने गांव में कि मेरी कभी नहीं फटी है। मैं ऐसे गांव से हूं, मतलब कोई मजार पे कुछ भूत खेल रहा है, किसी वहां पे कोई वो झाड़ रहा है, ऐसा ऐसा मैंने बहुत देखा है। वहां पे जो हुआ ना उससे सच में मेरी फट गई थी, क्योंकि वो जो फीलिंग था ना वो साला बहुत वो था, क्योंकि मैंने ना पूरा पूरा घर देखा था, और उस घर में मैंने उन 13 लोग को देखा था जो हम लोग थे वहां पे, और मैंने दो जो भी बोल लो, भूत घोस्ट जो भी है, डेविल जो भी, मैंने वो दो देखा था, दो मतलब वुमेन लड़कियां थी वो। और एक और बात ये ना, मैं ये मतलब मैंने तो एक्सट्रीम लेवल पे फील किया था एकदम, बहुत। वहां पे रहने वाला हर एक इंसान ने ये फील किया है। Really? हर एक इंसान को ये, हाँ, हर एक, पारस, मायरा, डेबो, रश्मि, आसिम, हिमांशी शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, तो अच्छा, सब लोगों ने फील किया है। तुमने ये नाम लिया, एक लास्ट नाम लिया, एक पर्सन शहनाज, का इंफॉर्मेशन जाननी है शहनाज के लिए। तुझे कैसा? क्या जाननी है आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में? क्या जानना चाहते हो आप? इसकी सिंगल, इसकी अवेलेबल, कोई चांस मारने का कोई मतलब ही नहीं। वो लाइफ टाइम सिंगल बंदी है, वैसी बंदी है वो, लाइफ टाइम सिंगल रहेगी। तो मतलब तुम्हारी इतनी दोस्ती है कि तुम्हारा नंबर है तुम्हारे पास, तुम मेरी बात करा दोगे ना बाद में? Seriously, on you know, like keeping things aside, there were things about Shehnaz that the audience loved, and including me. You know, कौवे से बात करना is something just जैसे सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम हो, मैं हूँ, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते होंगे। So was it like she was actually like that कि या वो कैमरे के लिए करती थी, या मतलब I really want to know, because I genuinely was asked to get into Shehnaz का स्वयंवर and they asked me that will you marry her? I said मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर क्या वो मुझसे करेगी? Because is she really in love with Siddharth or what? So how was your experience like with her? Like chilling. I'm not asking about the game or the politics and all, but just to spend time with someone as mad as her. How was it? पागलपंती है? हाँ, मुझे देखो क्या है, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। मैंने हमेशा से बोला है कि आप ना फेक एक दिन हो सकते हो, 2 दिन हो सकते हो, 7 दिन हो सकते हो, कंटिन्यू नहीं हो सकते हो। वो है ही ऐसी, मुझे इसीलिए वो बहुत पसंद है। मतलब रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही मासूमियत है उसमें, बहुत ही डिफरेंट है वो। हमने मासूमियत खो दी, उसको देख के लगता था मुझको, तो मैं इसके लिए रहता था उसके साथ, कि मैं उसको देख के लगता था ना कि यार 4 साल पहले तो मैं ऐसा ही था, 5 साल पहले। मतलब ना तो शहनाज को सलमान सर का ये है डर है, उसको जैसे बात करना वो वैसे ही बात करेगी उनसे भी। और हमें क्या होने लगता है कि हम लोग थोड़ा अदब में चले जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे यार कहीं हम कुछ बोले, या फिर वो, उसको ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो अपनी अंदाज से बात करेगी, अपने तरीके से बात करेगी, और वैसी ही है वो, और मस्त है वो बहुत। Wow, there are so many people who love your and Asim's companionship और दोस्ती, या जो भी कहे। मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं होने चाहिए वरना मैं जल जाऊंगा। ना जलो मत, बढ़िया दोस्त है मेरा। I mean, he looks like a very nice guy. या मतलब इतने दिनों के बाद मैं बोल सकता हूं कि हाँ कोई दोस्त है मेरा। मतलब मैं वैसे ही उतने दोस्त नहीं बनाता, लेकिन हाँ वो है दोस्त। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती एक दूसरे को, हमें जताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक मैसेज पे बात करते हैं बस, और कॉल पे।
सो जब भी हमें बात करनी होती है कुछ तो फ्रेंडशिप्स आर लाइक दैट, जहां पे आप बहुत समय तक बात नहीं भी करो और जिस दिन बात करो यू टेक यू नो स्ट्रेट अवे टेक इट फ्रॉम देयर, बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल इन आवर इंडस्ट्री दैट यू टॉक टू ईच अदर एवरी डे. होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं. हाँ, इंडस्ट्री की बात नहीं है, और हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितनी बात करेंगे, क्या फोन करूंगा, कैसा है, हर रोज थोड़ी कर सकते हैं. या आप अपने लाइफ, वो अपने लाइफ में बिजी है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ. तो करेक्ट. ऐसा सा है. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारा मन करे तो जवाब देना, ना करे तो मत देना. व्हाट हु वी नो दैट यू नो किन किन को तुमने पसंद किया है बिग बॉस हाउस में, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जिससे तुम नहीं मिलना चाहोगे बिग बॉस खत्म होने के बाद, या तुम बोलोगे दूर ही रहो ज्यादा अच्छा है? एंड यू कैन चूज टू आंसर इट और नॉट आंसर इट, तुम्हारी मर्जी. नो, आई विल आंसर इट. वेट रुको ना यार. मैं जब से गया हूं और जब तक मैं रहा हूं और बाहर निकला हूं, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं कि मतलब सबने ही बात की है और सबसे ही बात हुआ है और अच्छी बातें हुई हैं. सो मैं ये कह नहीं सकता. घर से बाहर आने की बात ही कर रहा हूं मैं. तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि किसी से ये कहा जाए कि नहीं यार तू दूरी रहे, या फिर बात ही मत करे, या फिर कुछ ऐसा. अल्टीमेटली क्या होता है ना भाई मेरे, अंदर आप जितना भी झगड़ा करो ना, जब विदाई होती है ना, जब खत्म होता है ना, तो सबको प्यार जागता ही है. Exactly. तो वो जो चीज है ना, वो जो कड़वाहट होती है ना दिल में आपके पहले वाली, वो खत्म कर देती है. और मैटर ये करता है कि आप घर के बाहर कैसे बिहेव कर रहे हो एक दूसरे के साथ. Correct. The show is different and this thing is that. Now since the fans are asking, तुमने आसिम के बारे में बोल दिया, आरती के बारे में बोल दिया, anything about Rashmi or anyone else who was in the house you want to speak about? There were so many people. किससे टच में नहीं हुए? आई एम श्योर तुम लोग मिले होगे, बाद में बातचीत हुई. किससे टच में नहीं हूं मैं टच में मतलब मेरी सिद्धार्थ से कोई बात नहीं हुई है. हाउ वाज इट विद कुछ भी नहीं. अंदर मुझे वो बहुत सही इंसान लगता है. अल्फा मेल है हम दोनों, तो हमारी थोड़ी खटपट होने लगती थी वो गेम की वजह से. अगर हम बाहर मिले होते तो शायद हमारी बहुत पटती. और रश्मि अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है उनको, क्योंकि वो अच्छी है. बिग बॉस तो भाई, बिग बॉस, अब बिग बॉस की बातें मत करो, अब हो गया, डन हो गया मैं. ओह चलो डन. अब बिग बॉस की बात खत्म होती है. अब मेरा तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. हाँ, कुछ सवाल पूछते हैं ऐसे यार जिसमें मजा आता है. क्या बिग बॉस आप